जय हिंद दोस्तों। आज का जो टॉपिक है ना, उसको सुन के कुछ लोग तुरंत बोलेंगे, अरे सर आप भी अब बाहरी सुंदरता और कपड़ों की बात करने लगे। और दुनिया आपको कैसे देखती है उसकी बात है। मान लो आप बैंक गए हो लोन लेने। एक तरफ आप खड़े हो, बाल थोड़े बिखरे हुए, शर्ट थोड़ी सी सिकुड़ी हुई, चप्पल घिसी हुई, और दूसरी तरफ एक और आदमी खड़ा है। शायद उसके पास आपसे कम पैसा हो, लेकिन उसने साफ सुथरा शर्ट पहना है, पैंट प्रेस की हुई है और शूज चमक रहे हैं। अब सच सच बताओ, बैंक मैनेजर सबसे पहले कुर्सी किसको ऑफर करेगा? हम लोग कितना भी बोल लें कि इंसान की नीयत और दिल देखने थे, दोनों किसी बड़े प्लान पर चर्चा कर रहे थे। भारत को एक मजबूत राष्ट्र कैसे बनाना है, राज्य को कैसे संगठित करना है। तभी वहां से एक आदमी गुजरा। उसकी चाल में अजीब सा कॉन्फिडेंस था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे इलाके का मालिक वही हो। उसने साफ और सुंदर कुर्ता पहना हुआ था, सर पर एक सुंदर पगड़ी बंधी हुई थी और उसका पूरा पर्सनालिटी बड़ा इंप्रेसिव लग रहा था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से पूछा, चंद्रगुप्त, उस आदमी को देखकर तुम्हें क्या लगता है? चंद्रगुप्त ने तुरंत जवाब दिया, गुरुदेव, ये तो पक्का कोई बड़ा व्यापारी होगा या किसी राज परिवार से होगा। इसकी पर्सनालिटी ही बता रही है कि ये बहुत अमीर आदमी है। चाणक्य हल्का सा मुस्कुराए, फिर उन्होंने कहा, चंद्रगुप्त, तुम धोखा खा गए। चंद्रगुप्त हैरान रह गया, कैसे गुरुदेव? चाणक्य बोले, वो लड़का असल में एक गरीब किसान का बेटा है। आज उसके गांव में किसी की शादी है तो उसने किसी से अच्छे कपड़े उधार ले लिए हैं। चंद्रगुप्त कुछ पल के लिए चुप हो गया। तब चाणक्य ने एक बहुत गहरी बात कही, कपड़े सिर्फ शरीर को नहीं ढकते, बल्कि सामने वाले के दिमाग में तुम्हारी एक इमेज बना देते हैं। समझे? कपड़ा एक साइकोलॉजिकल सिग्नल है। अब पहला लेसन समझते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट। सच बताओ, घर पर कितने लोग ऐसे हैं जो पुरानी बनियान या ढीले कपड़े पहनकर घूमते रहते हैं? सभी करते हैं। लेकिन एक चीज नोटिस की है, जब आप ऐसे कपड़ों में होते हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी थोड़ी लूज हो जाती है, कंधे झुके हुए, चलने में एनर्जी कम। लेकिन जैसे ही आप किसी इंपॉर्टेंट जगह जाने के लिए प्रॉपर्ली रेडी होते हो, अच्छी शर्ट, क्लीन शूज, बाल सेट, तो ऑटोमेटिकली अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाता है। कंधे सीधे हो जाते हैं, चलने का तरीका बदल जाता है, बात करते वक्त आवाज भी थोड़ी स्ट्रांग लगती है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये ब्रेन का मैकेनिज्म है। साइकोलॉजी कहता है कि जब आप खुद को रिस्पेक्ट देते हो, तब आपका माइंड भी आपको सीरियस लेना शुरू करता है। और जो इंसान खुद की वैल्यू नहीं करता, दुनिया उसको क्यों इंपॉर्टेंस देगी? इसलिए साफ और डिसेंट कपड़े पहनना शो ऑफ नहीं है, ये खुद को इंपॉर्टेंस देने का एक सिंपल तरीका है। साइंस और साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जब भी आप किसी नए इंसान से मिलते हैं, तो वो सिर्फ कुछ सेकंड्स में आपके बारे में एक जजमेंट बना लेता है। उसको ये नहीं पता होता कि आप कितनी बुक्स पढ़ चुके हो या आपके पास कितना टैलेंट है। वो सबसे पहले क्या नोटिस करता है? आपका अपीयरेंस, आपका पोस्चर, आपका ओवरऑल प्रेजेंटेशन। अगर किसी के शूज गंदे हैं, नेल्स बढ़े हुए हैं, शर्ट का कॉलर गंदा है, तो सामने वाला तुरंत कंक्लूड कर लेता है कि ये आदमी थोड़ा केयरलेस है। और जो इंसान अपनी बेसिक चीजों को ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहा, लोग सोचते हैं कि वो बड़े काम कैसे हैंडल करेगा। इसलिए पहला इंप्रेशन बहुत पावरफुल होता है। ये एक साइलेंट इंट्रोडक्शन होता है जो आपके बोलने से पहले ही हो जाता है। अब तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिसिप्लिन। अच्छे कपड़े पहनने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि रोज नए ब्रांड्स खरीदो या एक्सपेंसिव फैशन फॉलो करो। डिसिप्लिन का मतलब है छोटी छोटी हैबिट्स, जैसे रात को अगले दिन के कपड़े रेडी रखना, सुबह टाइम पर उठना और नीटली प्रिपेयर होना, शूज को साफ रखना, अपनी अपीयरेंस को बेसिक लेवल पर मेंटेन करना। ये छोटी हैबिट्स धीरे धीरे आपके कैरेक्टर को शेप देती हैं। और एक सच और भी है, दुनिया अपॉर्चुनिटी उन लोगों को देती है जो रेडी दिखते हैं। लक का मतलब क्या होता है? जब प्रेपरेशन और अपॉर्चुनिटी एक साथ मिल जाए। अगर आपके पास टैलेंट बहुत है, लेकिन आप खुद को प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे, तो लोग आपको सीरियसली नहीं लेंगे। लोग सोचते हैं कि ये बंदा अपने आप को ही मैनेज नहीं कर पा रहा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे संभालेगा? तो दोस्तों, जो मैसेज चाणक्य ने चंद्रगुप्त को दिया था, वही मैसेज आज के डिजिटल इंडिया के यूथ के लिए भी रेलेवेंट है। महंगा ब्रांड पहनना जरूरी नहीं है। आपकी शर्ट 500 रुपए की भी हो सकती है, लेकिन वो क्लीन होनी चाहिए, प्रॉपर्ली आयरन होनी चाहिए और आपके बॉडी पर डिसेंट फिट होनी चाहिए। फैशन करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन सफाई और सही तरीका बहुत जरूरी है। क्योंकि याद रखो, जब आप किसी रूम में एंटर करते हो, तब आपके कपड़े आपकी कहानी बोलना शुरू कर देते हैं, आपके बोलने से पहले ही। इसलिए लाइफ में सिर्फ मेहनत और पढ़ाई पर ही फोकस मत करो, अपनी पर्सनैलिटी पर भी काम करो। अपने अंदर डिसिप्लिन लाओ, खुद को रिस्पेक्ट दो, फिर देखो दुनिया का नजरिया भी बदलने लगेगा। समझ गए? चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।